नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों की लाइफ में भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती होगी कि जिसमें आपको समझ ही नहीं आता होगा कि हम क्या करें, क्योंकि आप चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस इस कहानी को सुनिए और समझ आएंगे कि ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। ये कहानी है एक गर्भवती हिरनी की, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक सही और सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। ऐसे में उसे नदी के किनारे पर एक सूखी घास वाली जगह मिली, जहां उसे लगा कि वे सही तरीके से अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म दे सकती है। अब वे वहां पर रुकी, लेकिन उसी समय आकाश में घनघोर बादल छा गए। ऐसे लगता था कि अभी मानो पूरी बादल अभी ही धरती के ऊपर बरस पड़ेंगे। अब घास सूखी थी, बिजली तेज चमकी, तो बिजली जैसे ही धरती पर गिरी तो सूखी घास में आग लग गई। अब वे डर के मारे दाएं मुड़ने लगी। दाएं उसने मुड़कर देखा तो सामने एक शिकारी खड़ा था, जो कि तीर साधे हुए उसका शिकार करने के लिए तैयार था। अब वे बाएं मुड़कर देखा तो उसने एक शेर जो था वह उसके ऊपर झपटने के लिए तैयार था। यानी वे चारों तरफ से मुश्किलों में घिर चुकी थी। आगे सूखी हुई घास जिसमें आग लग चुकी थी, दाएं शिकारी और बाएं शेर, और पीछे थी गहरी नदी जिसे पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब उसे लेबर पेन लग चुकी थी। अब वह ऐसी सिचुएशन में क्या करती? उसने अपने सब कुछ ईश्वर पर निछावर कर दिया। उसने कहा अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वे सही तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे पाई होगी? क्या उसका बच्चा धरती में आने से पहले ही शिकारियों का शिकार हो चुका होगा? आपको क्या राय है? लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ ऐसे में क्या हुआ। अब आपने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि घनघोर बादल छा चुके थे। उसी वक्त तेज बारिश होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से सबसे पहले जो आग लगी थी वो आग बुझ गई। फिर दूसरी बार जो शिकारी था उसने जैसे ही तीर साधा, उसी वक्त तेज बिजली चमकी, जिसकी वजह से उसकी आंखों के आगे चौंधा आया और उस शिकारी का जो शिकार था वे हिरन ना होकर शेर की आंख हो गई। अब जो शेर था वे दहाड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा। अब शेर की दहाड़ सुनकर शिकारी वहां से डर गया और उस जगह से भाग गया। यानी आग भी बुझ चुकी थी, शिकारी जो था वो भी भाग चुका था, शेर भी जो था इधर उधर घूम रहा था, यानी वह खुद ही एक पीड़ा में आ चुका था। अब ऐसे में हिरनी ने सही सलामत अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि अब मेरे चारों रास्ते बंद, मैं चारों तरफ से मुश्किलों में घिर चुका हूँ, और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ यही करना चाहिए, अपने आप को ईश्वर के हवाले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर का न्याय है उसके आगे किसी की ना तो चली है और ना ही चल पाएगी। ईश्वर के न्याय से बड़ा और कोई भी न्याय नहीं है। वे जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, समय पर करते हैं, इसलिए समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। आपको सब्र रखना बहुत जरूरी है। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।